किसान भाइयों, आपने तो धान ज़रूर लगाया होगा कभी ना कभी। अगर किसान भाइयों, आप धान का खेती करना तो अनिवार्य ही हो गया है और लोग खूब करते हैं। और किसान भाई इसे एक तरह से कहीं 2 सीज़न लिया जाता है, कहीं 1 सीज़न लिया जाता है, कहीं घाटा में चले जाते हैं किसान और कहीं थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारा वेराइटी है और बहुत सारा मैं लगाता भी हूँ। मैं हर एक साल 2-3 वेराइटी ट्राई कर देता हूँ, कम ही दूर पे, लेकिन बहुत सारा वेराइटी मैं ट्राई करता हूँ। कुछ वेराइटी मेरा सक्सेस हो जाता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट एक ही सीज़न लेने वाला धान का रहता है, तो कुछ वैरायटी सेलेक्ट हो जाता है। कुछ वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देता है, कुछ कम देता है, कुछ में पानी ज़्यादा लगता है, कुछ में कम लगता है, जिसके कारण उसका वैरायटी का मैं जब सेलेक्ट करने जाता हूँ तो बीज लेने से पहले उसे पूछ लेता हूँ जो इसमें ज़्यादा पानी लगेगा, ये कितना कैसे है। और मेरे पास एक है पायोनियर कंपनी का, हम लोग का पुराना एक वैरायटी है, वही यूज होता है, जो कि एक तरह से समझिए पायोनियर ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन पायोनियर का अभी तो बहुत सारा वेराइटी आ गया है और बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ पायोनियर सबसे ज़्यादा। लेकिन हम हर एक साल बराबर कोई नया कंपनी आती है तो उसका यूज कर लेता हूँ। ऐसे बासमती पे एक वीडियो बनाए थे जिसमें कावेरी बासमती और भी तरह का सारा चीज़ के बारे में बता दिए थे, तो वो वीडियो इससे पहले 5 उसमें वेराइटी बताए थे, एक सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। ऐसे तो बासमती का बीज भी वैसे ही गिरता है जैसे ये इसका गिरता है। पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर ले और खेत का जब अच्छी तरह से जुताई कर लीजिएगा तो 3 केजी अगर बीज रखिएगा तो वो आपको 6 केजी बीज 1 एकड़ में लगता है। मेरे यहाँ तो 3 केजी ही लगता है। मेरे यहाँ का एकड़ में 3 केजी से ही पूरा हो जाता है और पता नहीं वो कैसे हो जाता है, लेकिन 3 केजी में मेरे यहाँ पूरा हो जाता है। आपके यहाँ कितना में होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके और से तो बताया जाता है पूसा फार्म या कहीं वाले द्वारा, जो 6 केजी 1 एकड़ में, कंपनी भी बताती है 6 केजी 1 एकड़ में लगता है। तो 6 केजी बीज ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से फुला लीजिए 24 आवर, क्योंकि अभी जितना गर्मी है 15 मई से लेके 15 जून तक लोग गिराते हैं, आइडियल यही है। और उसके बाद तो ऐसे गिरता रहता है, मेरे यहाँ तो जुलाई तक गिरता है क्योंकि मानसून लेट आता है। पंजाब हरियाणा में देखा जाता है जो जब वहाँ रोपाई चालू हो जाता है तो यहाँ बीज ही गिरता है। एक तरह से यही समझिए, जो वहाँ रोपाई होता है तो यहाँ बीज गिरता है मेरे यहाँ। तो वहाँ हम लोग से 15 दिन 20 दिन पहले वो होता है, तो वो अपना अलग ही मैटर है। वो अगर ऐसे आइडियल बताया जाता है 15 जून तक, वो कोई कोई मेरे यहाँ तो अगस्त तक गिराता है। 15 अगस्त तक वो लोग गिराते ही हैं बीज, और बीज गिरा के ही उसे प्लांट लगाते हैं। ऐसा भी होता है। आप भी जो वैरायटी आपको अच्छा लगे उसका बीज खरीद लीजिए 6 केजी, उसे अच्छी तरह से फुला लीजिए। लोग तो कहते हैं अंडा में फुलाइएगा तो बहुत अच्छा, अंडा को फोड़ के, कच्चा अंडा को, वो भी बहुत अच्छा होता है। पानी अच्छी तरह से लगा दें, पानी पहले खेत में लगा दें और उसके बाद उस पर अच्छी तरह से पहले जुताई कर दें। उसमें 10 केजी यूरिया डाल दें और 5 केजी आप डीएपी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या डीएपी 5 केजी हम लोग डाल देते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करते। 25 केजी वर्मिंग कंपोस्ट डालते हैं, 2 साल से वर्मिंग कंपोस्ट में डालते हैं तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। मैनकोजेब कार्बेंडाजिम से उपचारित कर देते हैं बीज को, और कोई कोई अंडा से करता है। हम लोग अंडा तो छूते नहीं हैं, मतलब वैसा अंडा का वो नहीं है, फिर बर्तन अलग करना होगा, इसलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। और बीज का छिड़काव करवा देते हैं पानी लगा के, और पानी लगा के बीज का छिड़काव कर देते हैं। उसके 1 दिन बाद एक स्प्रे आता है जंगल जड़ने का, जो उसमें छींट दिया जाता है सुबह पहर, मतलब वही अंकुरित अगर बीज है तो उसी दिन हम कर देते हैं, और नहीं तो उसके बाद ही 1 दिन, अंकुरित नहीं है तो 1 दिन बाद करते हैं। वो जैसे ही पानी का लेवल रहेगा 1 दिन उसमें पानी लगा रहता है, उसके बाद जितना खरपतवार है सारा को मार देता है, यही उसका काम है। और वो बीज वो एक पाउडर आता है, वो पूछ लेते हैं कि जो भी जिससे लेते हैं उसी से पूछ लेते हैं, और वहाँ से 22 दिन होते होते हम प्लांट को उखड़वा लेते हैं बीज को, और मतलब फुलाने के बाद 22 दिन, और उसके बाद देखते हैं वो अच्छा तरह से ग्रो हो जाता है। और 22 दिन में कोई यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं। पहले का किसान भाई तो सीधे बिना यूरिया और बिना डीएपी दिए हुए कर लेते थे, क्योंकि उन लोगों को बीज रखना रहता था, क्यों बारिश जब होता था तभी वो लोग बारिश पे निर्भर थे। हम लोग थोड़ा मॉडर्न कर दिए हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हम लोग यूट्यूब फेसबुक देखने के कारण इतना मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन वो लोग अभी भी वैसे ही करते हैं, बिना खेत में कुछ दिए बीज गिरा लेते हैं।
वर्षा अगर हो रहा है तभी ही बीज गिराते हैं, 24 आवर फुला के और बीज गिरा के छोड़ देते हैं। थोड़ा एक हौर चलवा देते हैं ऊपर से, या वो इसलिए चलाते हैं जो चिड़िया नहीं चुग जाए और चिड़िया पूरा बीज बर्बाद न कर दे, इसलिए एक चलाते हैं। उसमें भी रोटावेटर का एकदम धीमी रफ्तार रहता है और ऊपर से नीचे मिल जाता है और उनका बीज बहुत अच्छा उनका भी रहता है, हम लोग का भी रहता है। थोड़ा मॉडर्न रहता है तो थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है। और बीज आप कोई भी प्रमाणित जगह से ले, अगर केवी के आपके नज़दीक है, सरकार द्वारा इतना खर्चा किया जाता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर केवी को ये पता रहता है, वो लोग रिसर्च बेस पे काम करते रहते हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो ले सकते हैं। या कोई कंपनी बेस पकड़ लीजिए, आपको जो भी अच्छा कंपनी लगे, आपके क्षेत्र में किसान लगाए होंगे वो बताएंगे जो इसमें ज़्यादा यील्ड आता है, इसमें ज़्यादा प्लांट नहीं गिरता है, सारा चीज़ के बारे में वो लोग को डिटेल पता रहता है किसान भाई को। और बीज दुकानदार का बात नहीं समझे, क्योंकि बीज दुकानदार थोड़ा इधर उधर करती है और कोई दुकानदार तो 2 नंबर भी आजकल इतना ज़्यादा है। मेरा गेहूं का इस बार बीज हमें ही ठग दिया गया, जिसमें मेरा वही हाफ एकड़ के करीब कुछ ही जर्मिनेशन नहीं होगा, तो वही वहाँ से 2 बोझा निकला, मतलब आपको 10 से 20 केजी ही हमें प्राप्त हुआ गेहूं। इतना ज़्यादा घाटा लगा, लेकिन यही हुआ दुकानदार के कारण हुआ है। और बीज कंपनी ऐसा तो करती नहीं है, दुकानदार लोग यहाँ अलग अलग सभी जगह फेंटने के लिए अलग माफिया सभी जगह है, वो लोग फेंट देते हैं। गांव में लाके अपना पैकिंग मशीन रखते हैं और वहीं अपना स्टोर करते हैं। गेहूँ जो मिलता है कहीं पे वही वेराइटी का वो गांव में उपजवाते हैं, वही वेराइटी उसमें कसवा देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको समझ आएगा, रिसर्च वाला ये ऐसा किया गया है कंपनी द्वारा, लेकिन कंपनी वैसा करती नहीं है। कंपनी का रिसर्च अलग होता है। अगर अच्छा कोई दुकानदार मिले तो उससे लीजिए। हम तो ऑनलाइन इस बार धान का बीज, पिछले बार से ही धान का बीज हम मंगवा लेते हैं, वो लोग घर पे पहुंचा देते हैं। इसलिए ये रहता है जो एजेंसी अपना बनाती है तो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इतना देर अगर वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं ऐसा